हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर। वो वापस आ गया है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, डायरी को कंटिन्यू करते हैं। मेरे घर पहुंचने पर उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ थे तुम? वो मेरे गार्डियन की तरह ही हैं। उन्होंने मुझे हमेशा एक माँ बाप की तरह ही प्यार दिया। अजय और रिया जो मेरे लिए बहुत ख़ास है, और साथ में ही मेरे कुछ भाई और बहन भी हैं जिनका नाम हर्षित, शनि, रॉकी और निमस, और साथ ही दो बहनें जिनका नाम मीना और कैरी है। हम सब एक ही परिवार में हैं। हम एक दूसरे को प्यार के साथ ही सुरक्षा भी देते हैं। वक्त ने बेशक ही हमें साथ में लाया हो, पर परिवार हमने खुद बनाया है। हम सब ने कुछ न कुछ खोया ही है। इसी वजह से हम एक दूसरे को समझते भी हैं। रॉकी और वहीं पे अजय और रिया इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं जो हमें जोड़कर रखते हैं। इंसानों के बीच रहकर कुछ आदतें उनमें से ही उनके भी आ गई हैं, जैसे एक माँ का बच्चे के लिए फ़िक्र करना और रात भर वापस ना लौटने पर डांट पड़ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे इससे कोई कमज़ोर है, पर यह हम सब की सुरक्षा के लिए है और हम सब भी इससे सहमत हैं। रिया मुझे डांटते हुए कहती हैं, कहाँ थे तुम आरव? क्या तुम्हें ये पता नहीं कि हमें एक दूसरे को बिना बताए कहीं जाने की परमिशन नहीं है? ये हम सब के बनाए हुए रूल्स हैं। याद है मुझे सब कुछ, पर कुछ काम था मुझे। ऐसा क्या काम था जो तुम्हें अपने बनाए हुए नियम तोड़ने पड़े? रिया अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहती हैं, किसी को जान से ज़्यादा कीमती नहीं है हमारे रूल्स माँ। किसकी जान को खतरा था? कोई है जिसकी जान को खतरा है। कौन है वो? बस करो मॉम, आप। मैंने कुछ पूछा है तुमसे आरव। ख्वाहिश की जान को खतरा था जेनी से। वे उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। ये भेड़िए कभी नहीं सुधरेंगे। आप ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ भी एक भेड़िया थी, पर वे ऐसी नहीं थी। जैसी माँ के जैसे कोई भी नहीं हो सकता बेटा। तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी भेड़िया थी आरव। वे अपने आप में अकेली थी। उनमें एक लीडर बनने की सारी क्वालिटीज़ भी थी, पर प्यार से उनसे सब कुछ छीन लिया। आप क्या कहना चाहती हैं मॉम? क्या सब डैड की वजह से हुआ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। उनका प्यार तो पवित्र था, पर मैं ये नहीं कहना चाहती तुम प्यार में सब कुछ खो दो। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ बेटा। मैंने तुम्हें माँ की तरह ही पाला है और उतना ही प्यार भी करती हूँ तुमसे जितना कोई माँ अपने जन्मे बच्चे से करती है। आरव उन्हें हक करता है और कहता है, लव यू मॉम। आप जिस चीज़ के लिए मुझे रोक रही हैं ना, अब वो बहुत देर हो गई है। मुझे प्यार हो गया है मॉम। मैं ख्वाहिश को प्यार करता हूँ। रिया अब आरव को देखती है और कुछ नहीं कह पाती। वहीं अजय कहते हैं, वो एक इंसान है और तुम जानते हो ना तुम कौन हो? हाँ जानता हूँ, पर मुझे नहीं पता ऐसा क्या है उसमें जो मुझे खींचता है उसकी तरफ। मैं सब जानते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पाता। वहीं अजय कहते हैं, आरव एक बार फिर से सोच लो, इसका अंजाम क्या हो सकता है? तुम जानते हो उसकी उम्र एक दिन ख़त्म हो जाएगी और तुम ऐसे ही रहोगे जैसे हो। क्या उसके जाने का सदमा सह पाओगे? तुम उसके साथ रहकर उसके करीब नहीं जा सकते। जानते हो ना तुम? फिर क्यों कर रहे हो ये? वो भी प्यार करती है मुझसे। क्या उसे पता है तुम कौन हो? नहीं, पर मैं जल्द ही उसे बता दूंगा डैड। रिया कहती है, तुमने अब सोच ही लिया है तो तुम्हें क्या करना है। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, जैसे तुम्हारे मॉम डैड को नहीं रोक पाए। तुम उसे हमसे मिलवा सकते हो।
हम तुम्हारे साथ हैं आरव, जो होगा देखा जाएगा। पहले भी तो सामना किया था ना, अब फिर से कर लेंगे। जल्द ही मिलवाऊंगा मैं आपको उससे। आरव के जाने के बाद अजय और रिया ने कहते हैं, मुझे डर लग रहा है आरव को खो देने का अजय। रिया कहती हैं, पर हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते और ना ही उस पर कोई दबाव बना सकते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तब भी हम उसे खो ही देंगे। जब हमें उसे खोना ही है तो क्यों ना कुछ पा ही ले वो, जो वो चाहता है। तुम ठीक कहती हो रिया, हम पहले भी तो रोक कर देख चुके हैं। काश हमने उनका साथ दिया होता उस वक्त, तभी वहाँ पे हर्षित और बाकी सब भी वापस आ जाते हैं, जिसमें कैरी भी थी। क्या बातें चल रही हैं यहाँ, कोई हमें भी बताएगा? कुछ खास नहीं, बस हम यूं ही बात कर रहे हैं बेटा। आरव कहाँ है? वो सब पूछते हैं उसके बारे में। वो यहीं होगा शायद अपने कमरे में। आरव वहाँ आकर कहता है, हे मैं यहाँ हूँ। आजकल तुम गायब रहते हो ब्रो, क्या चल रहा है? आरव, कुछ नहीं चल रहा है, आजकल कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो, या फिर उस लड़की में। साहिल और निर्मल ये कहकर हंसने लगते हैं। आरव उन्हें घूरता है और वहाँ से चला जाता है बिना कोई जवाब दिए। तेज हवा चलने से ख्वाहिश के कमरे की खिड़कियाँ तेज से बजने लगती हैं, जिससे ख्वाहिश का ध्यान डायरी से हटकर उस तरफ चला जाता है। वह डायरी को बंद करके खिड़की के पास जाती है। उसे एहसास होता है जैसे शायद कोई था यहाँ। वह खिड़की से बाहर झांक के देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वह खिड़की बंद कर देती है, फिर उस बंद पड़ी डायरी को देखती है और सोचती है, कितनी अजीब सी कहानी है। नहीं, यह कोई कहानी नहीं, ये तो एक डायरी है। क्या ये किसी की सच्ची कहानी है? क्या ऐसा कभी हो सकता है? एक इंसान एक वैम्पायर के बीच क्या प्यार हो सकता है? क्या ये कभी सच हो सकता है? सोचती है, आरव एक वैम्पायर होते हुए भी कितना अच्छा है। दिल ना होते हुए भी धड़कनों को महसूस कर पाता है, और आज के इंसान दिल जज्बात सब होते हुए भी पत्थर हैं। तभी उसे आवाज़ आती है, ख्वाहिश कब आओगी नीचे? हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। जब से आई हो तब से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। आवाज़ सुनकर ख्वाहिश अपनी सोच की दुनिया से बाहर निकली और टाइम देखती है। ओह शिट, मैं इतने घंटों से बस ये डायरी पढ़ने में लगी हुई हूँ। ख्वाहिश, तू पागल हो गई है आजकल, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ रखी है तूने। पागल लड़की, अपने आप से वो बड़बड़ाने लगी। डायरी को वापस कबर्ड में रखकर नीचे चली जाती है और डिनर करने। आगे के एपिसोड जानने के लिए मेरे साथ यूँ ही बने रहिए और स्टोरी को बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि इस स्टोरी को और भी बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने पेश कर सकूं। तो चलिए मिलती हूँ स्टोरी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।